स्टेज पे यहाँ जलसा खत्म होगा, फिर बदल ट्रेन पकड़ के फिर हावड़ा। सोचो दिन को 45 घंटा, बाबा आ गए तो 1 घंटा उतर जाइए। बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा देख लिए बाबा। मोहब्बत उतर जाए क्या तकलीफ नहीं। अगर आप चाहोगे तो मैं 1 घंटा और, अभी 1.25 घंटा लगभग 45 मिनट बोल दिए हैं, और 45 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं। कितना आदमी चाह रहे हैं? हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, पाँव उठाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आना जाना। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। उठा बैठा करो, नारा लगा, सुभान अल्लाह पढ़ो, माशा अल्लाह पढ़ो। हो सके तो इनाम नजराना भी दे सकते हो, और नहीं है तो सुभान अल्लाह कह दो। और है तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोला करो, कुछ दिया करो, कुछ पढ़ा करो, ताकि माहौल बना रहे, ताकि झारखंडी कोई देर तक बोल सके, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है ना? 100%। क्या हजरत देख रहे हो जलसे में क्या रंग है, क्या माहौल है, क्या दिमागी है। अभी लड़का लोग मेरे वहां जहाँ सोए थे, सब लोग बाहर में दरवाजा ठोक रहा था। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहन तू भी सुन, 2-4 बातें इनको बता देते। बोल दे, अरे बोल दे, कहें सुभान अल्लाह। बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है, आंचल है तो दुआ है, चेहरा है तो हज है, राजी हो जाए तो रब राजी है। सुनो, बाबा सैयद साकिब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में अगर आए हो, और अगर तुमसे माँ बाप नाराज है, कोई फायदा नहीं। अजमेर जा, कोई फायदा नहीं। कलियर जा, कचौचा जा, बगदाद जा, देवा जा, फुलवारी जा, मदीना जा, मक्का जा, हर जगह घूम ले, कोई काम नहीं। जब तक माँ बाप राजी नहीं, तब तक रब राजी नहीं। जब रब राजी होगा तो सब। एक बीवी अगर नमाज पढ़े रात भर, तहज्जुद पढ़े, इबादत करे, तिलावत करे, और अगर शोहर नाराज हो, उस बीवी के लिए, वो शोहर अगर नाराज हो तो बीवी की इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। इतनी मोहब्बत शोहर से करना कि शोहर रात मगरिब के टाइम में रोज काम करके जब घर आता है, राज घर से सुबह निकल गया काम करने, कोई मिस्त्री का काम है, कोई बड़ी व्यापारी है, कोई गोरू व्यापारी, कोई कुछ है, कोई मिस्त्री है, सब घर से निकले, मगरिब में घर आता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 6 बजे। मेरी माँ बहन एक बात याद रख ले आज के बाद, जब तेरा शोहर घर आए बाहर से मजदूरी करके, तुम शोहर के पास जब जाना तो खाली हाथ ना जाना। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? अफरा तफरी। ओ सऊदी वाले, ओ शेख भाई, बैठ जा, बैठ जा, वजू करने का ढंग नहीं लगता, मक्का से आया, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। हो अल्लाह सामने उठना बेटा मत, मैं वो मौला नहीं हूँ क्या आप कुछ करेंगे, हम चुपचाप रहेंगे। बाबुन का एक लड़का गुम हो गया, आशिक के नाम, लड़के की 8 साल उम्र है, वो गुम नहीं हुआ है, कहीं घूम रहा है। लड़का गुम नहीं हुआ, लड़का का माँ बाप। अच्छा, वो माँ कैसी है जो लाके बच्चा छोड़ दिया? वो बाप कैसा है जो ढूंढ रहा है? और वो मौला कैसा है जो ऐलान कर रहा है? क्या बात है, वाह। बच्चा गुम हो गया, पैदा हो बच्चा तो मौलाना आजान, निकाह पढ़ाए तो मौलाना, जनाजा पढ़ाए मौलाना, बच्चा चुप ना हो रोए तो फूके मौलाना, और गुम हो जाए तो ऐलान करे मौलाना। सब मौलाना। अब कुछ देर के बाद खोज के निकाल देगा मौलाना। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। वो बाबू कहीं भी हो, बच्चा देखो कहीं रोता हो तो साइड में, बेटा तुम मौलाना पास स्टेज में आ जाओ, जहाँ झारखंडी बाबा है वहाँ उनको लेके आ जाओ, उसके माथा हाथ रखेंगे, दोबारा गुम नहीं होगा। हजरत एक तावीज़ भी बना दीजिए। तावीज़ नहीं, मौलाना गर्दन में रख लो, नहीं काम होगा। अमल नहीं तो कुछ नहीं। हालांकि मैं दुआ तावीज़ कर क्या, अगर मैं चाहूँ तो बहुत काम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, औरों के लिए मैं छोड़ दिया। बस मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, आपका काम है सुनना, आप सुने, बीच में थोड़ा सा रास्ता रख दें। कोई दीवाना अगर इनाम देने लिए आएगा तो कहीं रात साथ जाम ना हो जाए, तो देगा तब ना जाम होगा, देवे करेगा जाम कैसे होगा?
कहे सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, आहा माशाअल्लाह। फोन से बात हुई थी, माशाअल्लाह। सब फोन से बात करते रहना, अल्लाह के देते रहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असल अरे माशाअल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग, हमको बहुत जल्दी पहले आना चाहिए था, हम तो देर कर दिया आने में, हमको पहले आना चाहिए था। मेरी माँ बान तो मैं ये कह रहा था, आपका शोहर काम करके मजदूरी करके घर आ जाए, आप किचन में हो, बावर्ची खाना में हो, रसोई घर में हो, खाना बनाती हो, शोहर आया गाड़ी साइकिल लेके घर घुसा, तुम काम को छोड़ देना, खाना पकाते हो बंद कर देना, चूल्हे पे चढ़ाए हो खाने रोटी को उतार देना, और सब काम बंद करके थोड़ी देर के लिए एक गिलास पानी भर लेना, घर के पानी भर के दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, पकड़ के अपने शोहर के पास जाना। जो शोहर दिन भर मजदूरी करके थके हारे आया है, एक गिलास पानी भर के जाना, और पानी मांगे या ना माने, प्यास लगे या ना लगे, उसका ये काम नहीं, वो तेरा काम नहीं है, बस गिलास में पानी भर के दोनों हाथों से पकड़ लेना, और शोहर के सामने जाना, दोनों हाथों से पानी को दे देना, अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथ से मुस्कुरा के देती है, उस बीवी के नामा आमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी के नामा आमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी एक गिलास पानी अपने शोहर के मुंह को, चेहरे को देख के मुस्कुरा के दे देती है। आजकल की बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, अरे दोनों हाथ से देगी, अगर देगी भी तो मुंह देख के नहीं, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात जालेश्वर के ऊपर, आप लोग ठीक है। मेरी माँ बहन, एक शोहर को एक गिलास पानी देना एक जिहाद का सवाब, 10 दिन पानी दोगे 10 जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी दोगे 30 जिहाद का सवाब, 1 साल शोहर के हाथों में दोनों हाथों से पानी दे देना एक गिलास, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन आज हमारी बहू बेटी इस चीज से दूर हो रही है, इसलिए कि उसके टाइम कहाँ, मोहब्बत कहाँ, फुर्सत कहाँ। मेरी माँ बहन, जब तेरा शोहर थके हारे आ जाए और थक हार करके घर घुस जाए, तो उसको तुम पाँव दबाना, एक दिन पाँव दबाना। दिन भर मजदूरी करता है, तुम उसके पाँव को दबा देना, उंगली चटका देना, माथे में हाथ को रख देना, उंगली फेर देना। एक बीवी अगर अपने शोहर के बगैर बोले पाँव को दबा देती है, तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले पाँव दबा है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, इस सब बात कटक के उस पार, आप लोग ठीक, आप लोग क्यों आपने बीवी को तरबियत नहीं दी, तालीम नहीं दी। और जब बेटियों को ससुराल भेजो, एक जुमला बोल देना, है बेटी जा, अब तेरा शोहर सब कुछ है, शोहर राजी होंगे बेटी तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। एक बीवी अपने शोहर के पास जाने से पहले अपने माथे के चूल को, बाल को संवार ले, अपने आंखों में काजल डाल ले, चेहरे को सजा ले, यानी सुंदर मुखड़ा बना ले, यानी मेकअप कर ले, यानी श्रृंगार कर ले, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के बीवी शोहर के पास चली जाए। किताबों में आया है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबा दे देती है, और उनके बीवी के नाम अमाल में वो सवाब लिखा जाएगा। जो बन सवर के अपने शोहर के पास चली जाती है, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, शोहर के पास बन सवर के श्रृंगार करके जाने पर उस बीवी के नाम अमाल में रोज डेली पर डे 2 रकात नफल का सवाब लिखा जाएगा। बोलो मेरी माँ बहन, अगर तुम 1 साल खाली श्रृंगार करेगी,
चेहरा सजा के शोहर के पास जाएगी तो तेरे नमाया माल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। बन सवर के जाएगी तब ना। यहाँ शोहर काम करने गया, बीवी दिन भर काम करते इधर उधर घूमते घामते एकदम पूरा मुंह चुड़ैल की तरह, माथा देखो भूत की तरह। शोहर काम करके आया, बीवी को देख के खुश क्या होगा, भूत के देख के डर नहीं बनेगी सर। ये ऐसा नहीं कि शोहर गए हैं काम करके अभी आएंगे, थोड़ा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा बाल को संवार लेते हैं, थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं, अच्छा चेहरा बना लेते हैं, शोहर आएंगे थोड़ा मुस्कुराएंगे बात करेंगे थकान दूर होगा, नहीं, उसका मुंह एकदम लटका हुआ। उसको खुशी होनी चाहिए। तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब मेरी माँ बहन तुमको कब मिलेगा, जो अपने चेहरे को सजा के शोहर के पास मुस्कुरा के एक घड़ी के लिए बैठ जाएगी। लेकिन आजकल नहीं, ये लोग कब संवरेगी पता है, चेहरे में श्रृंगार कब करेगी, शोहर के पास जाने में नहीं, मोहल्ले में जब शादी हो, शादी ब्याह हो गांव में, बाराती आए तब इन लोगों के स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर चेहरा सजा के निकलती है। जब घर से निकलेगी एकदम कांधे में बैग लटका के, लगता है दूल्हा बहू नहीं है ना, घर से डॉक्टर नहीं निकल के जा रही, ऐसी हालत। और जहां जहां शादी घर देखें, शोहर के पास नहीं बनेगी, शादी घर में देखना स्टाइल। बहुत लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है, घर में रहता मोटा मोटी, शादी में देखना। और मोबाइल ले लेके लड़कियां जाती शादी घर, देखे कभी शादी घर मोबाइल लेके लड़कियां, जवान जवान लड़कियां, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तक, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ बहन तू सेल्फी मत ले, अरे तेरा सेल्फी तो फरिश्ता ले चुका है, तुम्हारा तो फोटो फरिश्ता ले चुका है। तुम चलोगे जैसे बोलोगे देखोगे किरामन कातिबीन कंधे पे है, तुम जहां जहां जाओगे फरिश्ते साथ जाएंगे। इसलिए चेहरे को सजाओ, शोहर को दिखाओ, नफल का सवाब मिलेगा। और गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना, नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाएगी, क़यामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गल के कटकट के गिरेगा, हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करते थे। मेरी माँ बहन कपड़ा अच्छा पहनो, चेहरा बनाओ, चेहरा सजाओ, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, काजल लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन बन सवरना अपने शोहर के सामने रहोगे तो नफल नमाज का सवाब। गैरों के सामने जाओगे, मटक बटक के चलोगे, चेहरे को दिखाओगे, दमक दमक के चलोगे, लोगों से नजरें मिलाओगे, क़यामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा। इसलिए मेरे दोस्त अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, दीन सिखा दो, कनीज़े फातिमा बना दो, ताकि झोपड़ी गरीब की होगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। और उन दोनों के मिलन में जो बच्चे पैदा होंगे, बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। वही बेटा मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज को पढ़ेगा, मैक में खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। थोड़ी देर और सुनोगे? अरे सुनोगे? माशाल्लाह, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए लोग, कोई देखने कोई सुनने आया। और जलसा आजकल तो 2 बजे 2:30 बजे तक ही चलता है, लेकिन अभी इतने लोग बैठे, कोई हिल भी नहीं रहा है। माशाल्लाह, ये लोग तो बैठे बैठे तुम लोग पर सुन रहे हो। कहाँ से सुनते हो जलसा? दिल से। दिल से कहाँ सुनते हो? दिल कहाँ रहता है? तुम लोग तो दिल का मास्टर हो रे, मास्टर हो मास्टर। ये लोग दिल का मास्टर। इन लोगों का कापी चेक करना जो पढ़ता है स्कूल में लगा लो, उनकी कापी चेक करना, दिल लिख के तीर मार के रख देता है। हमने ये क्या है? बल हजरत दिल गायब है।
माशाल्लाह पढ़ो मेरे बेटे मेरे दोस्त, पढ़ोगे तो पढ़ोगे। आज मुझको टॉर्चर किया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पे आए थे, किसी मदरसे में गरीब नवाज नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे, किसी खानका में नहीं आए थे, किसी मौलाना के रूम में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज जहाँ आए थे पता है कहाँ आए थे? 150 राजा रहता था, राजपूताना माहौल था, राजपूत रहते थे, राठौर रहते थे, ठाकुर रहता था, चौहान रहता था, बड़े बड़े महान रहता था। 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चंद मुरीदों को लेके, मशीन गन लेके नहीं, तोप गन लेके नहीं, AK-47 लेके नहीं, बम लेके नहीं, पार्टी लेके नहीं, दल लेके नहीं, ऑफिस लेके नहीं, कोई संगठन लेके नहीं, चंद मुरीद लेके आना सागर के बगल में मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। कहा बेटा ये पानी सामने है, इसी को देखेंगे, वजू भी करेंगे, गुस्ल भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे, दीन भी का काम करेंगे। वहीं चटाई डाल दिए। कहा? 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम उस वक्त पड़ा था राजस्थान। आना सागर जो था उस वक्त, उस आना सागर में उन लोग राजा रानी नहाते थे, स्नान करते थे, पाप से मुक्ति मिलके शुद्ध होके मंदिर में पूजा करते थे। मेरे गरीब नवाज ने कहा कि ये लोग भी तो अपनी इबादत करते हैं, हम भी तो अपनी इबादत करेंगे। चटाई डाल दिए, वजू होने लगे, गुस्ल करने लगे। दिन रात 2 सुबह होते होते तमाम चारों तरफ से घेर लिया। बाबा आप लोग कौन है, कहां से आए? ये मुसलमान की जगह नहीं है बाबा, ये टीका वालों की जगह है, टोपी वालों की जगह नहीं, ये घंटी वालों की जगह है, पूजा वालों की, इबादत वालों की नहीं। यहाँ तो भजन कीर्तन होता है, यहाँ तो सलाम नहीं पढ़ा जाता। बाबा चटाई उठाइए, प्रस्थान कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते नहीं, हम तो पानी देख के बैठे, पानी देख के बैठे, इसी में वजू गुस्ल करेंगे। नहीं माना। एक चिट्ठी लेके राजा के सिपाही आ गए। बाबा ये फरमान देखिए राजा का आ गया, ये पत्र पढ़िए। चिट्ठी में लिखा था कल से पानी छूना नहीं, आना सागर के पास जाना नहीं, हाथ पानी में टच करना नहीं। गरीब नवाज पढ़ते गए, उनके मुरीद सुनते गए। तब उनके मुरीद ने कहा, बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा, बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा, पानी बंद। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते मेरे बेटे लो, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी। सुबह हो गई। कहा गरीब नवाज फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी लाओ। पानी का हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया। कहा कमरे में वो पानी नहीं, मशकीजा नहीं। कहा हुजूर जब कुछ नहीं है। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते कटोरा ला, कटोरा सूखा कटोरा ला के दे दिए, मशकीजा दिया। ख्वाजा ऊपर नीचे देखे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जा आना सागर से एक कटोरा पानी लेके आ। कहा नहीं बाबा, सिपाही आया था, बोल के गया है कि कल से पानी छूना नहीं, हाथ लगाना नहीं, टच मत करना, पानी मत उतरना, पानी को मत लाना। बाबा अगर जाएंगे तो सिपाही गिरफ्तार कर लेगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जाना, तेरा काम है, आगे क्या होगा ये तुझे पता नहीं करना, तू कटोरा लेके चला जा। गरीब नवाज के शिष्य गुलाम मुरीद गए। कहा बाबा खाकर ना सागर अब तू तो छुएंगे नहीं, राजा का हुक्म है, टच नहीं करेंगे, पानी में नहीं उतरेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। ये आना सागर सोच, एक राजा है जो चटाई पर बैठ के तुमको छूना मना किया, और एक मेरा ख्वाजा है, एक राजा है जो महल में बैठ के छूना मना किया, और ये ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। पता है पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सुबह अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने। पानी सूख गया तो नहाएगा कहाँ, शुद्ध कैसे होगा, हाहाकार मच गया। पूरे आना सागर सूख गया। तोड़े तोड़े सिपाही गया। कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। कहा राजा जी आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? कहा सूख गया। राजा समझ गया पृथ्वीराज चौहान ने कि ये रूह वाले नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। राजा उठा, घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा बाबा के दरबार में आए, दोनों घुटनों में बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा, 32,000 लोग दूर दूर से आया है बाबा।
स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तब हम लोग को देवी देवता प्रसन्न होंगे, शुद्ध होंगे, मुक्ति मिलेगी। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा पाक मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन जा, जिस कटोरे से पानी लेके आया था उसी कटोरे के लेके ले जाके दोबारा ढाल दे। ठीक उसी कटोरे को दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। गरीब नवाज की करामत देखा, सब लोग कूद पड़े, नहाया धोया, जल्दी सोचा पूजा करेंगे, मंदिर घुसेंगे। 32,000 लोग पानी से बाहर निकला, सबके दिल की दुनिया बदल गई। मंदिर की तरफ जाने के बजाय ख्वाजा के कदमों के पास आया, ख्वाजा जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। भला ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निगाहे वली में वो तासीर देके बदलती करोड़ों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अमा मुख्ताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। क्या जबरदस्त तकरीर हो रही, वाह। हजरत इसमें गिनियत कितना है, जो पूरा समेटिए तो गिनियत। एक बात बोले, जो फिरोज रहबर नकीब आजम ने जो जुमला कहा, जो जुमला कहा सुने। मैं ऐसा करता हूँ कि एक गठन में है, एक जो आ रहा उससे जो गरीब की बेटियां शादी जैसे होती है तो हर मंथली मेरे पास कई फोन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कई लोगों को इस पैसे को अभी 3 आदमी को भी देना है। मैं 2000 उसको भेज चुका हूँ, 3000 भी भेज चुका हूँ, 5000। गरीब की बेटी है, बाबा इधर उधर जाते हैं। आजकल मुसलमान ने अपना बेटा बेचना शुरू किया, KTM मोटा टायर लेके बेच रहा है। तो गरीब की बेटी, किसान की बेटी मजदूर दिन भर 500 टका कमाएगा मस्त्री काम करके, और वो बेटी की शादी में 10 लाख खर्चा करके सोचेगा कि नहीं सोचेगा। मेरे दोस्त बेटा बेचना बंद करो। तो इसमें भी कल हमने वादा जो करके आया है इसी में पूरा करके उसको कम से कम देना है। वो तो बहुत क्या कि बाबा कम से कम पलंग का एक दाम दे दीजिए। मैंने कहा कि बस एक आदमी को नहीं, सबको 2-5 10 रुपये मदद करना पड़ता है। आपके भी यहाँ मोहल्ले में अगर ऐसा सिस्टम है तो कभी बाबा को याद कर लेना, फोन करके, बाबा शादी लगी थी, पैसा ईमान इंतजाम करते करते 5000 रुपया घट चुका है, 6000 घट गया है, कि सामान घट गया है। इंशाल्लाह बाबा कोशिश करेगा वो इंतजाम कर। वाह सुभान मेरा अल्लाह, मोबाइल सुभान नंबर इमाम साहब से ले लेना। पहले मैक में मोबाइल नंबर हम बोल देते थे, लेकिन अब नहीं बोल रहे, इसलिए कि जो भी चाहा मोबाइल नंबर ले लेता है। तो इसमें कितना हो गया, 890 रखिए वहाँ पे मोबाइल पे दबा के, उसमें कुछ हो जाएगा तो एक कम से कम एक सभ्य सहारे का सहारा हो जाएगा। मुझे कमाए बहुत पैसा, घर मकान सब कुछ कर लिए, अब कुछ समाज के लिए भी करना है, कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब उस गरीब की बेटियों को मैं देखता हूँ ना, मेरा रहम आता है। 22-25 साल की उम्र में जिस बेटी को शोहर के बाहों में झूल के मुस्कुराना चाहिए था, गरीब बाप के बगल में चारपाई में सो करके वो बेटी रोती है, तड़पती है, रब से कहती है मौला परवरदिगार किसी घर में तू गरीबी देना तो बेटी ना देना, और बेटी देना तो गरीबी न देना। मुसलमानों कितने भर की बेटियां 22-24 साल है, रात भर आंसू बहाती है, गरीब बाप मजदूरी करके आता है, चेहरे में रंग बदलाता, दीन का चैन, रात की नींद बर्बाद हो जाती है। आज हमारे कौम अपनी एक बेटी की शादी में, आज अपने बेटे के शादी में बहुत सारे लोग पटाखा फोड़ रहा है, डीजे तक बजा रहा है, 2-2 दिन 3 दिन डीजे बजाते हो। कभी आपने सोचा 10,000 इस गरीब बेटी के शादी में दे दे, लेकिन तुम पटाखा फोड़ देते हो, 30-35 गाड़ियां ले जाते हो। मुसलमानों तौबा करो, मिर्जापुर वालों तौबा करो, शादियों में कभी बेटी के बाप के घर 20-25 गाड़ी लेके जाने की कोशिश मत करना, पटाखा लेके मत जा, डीजे डांस से मत करो, सुन्नते मुस्तफा पे शादी कर दो। अब जब वो बेटा कहेगा बाबा मुझको बेटी के बाप के नाम पे मत बेचना, 5-6 लाख लेके मत बेचना, गाड़ी लेके मत बेचना, ए बाबा मैंने नबी को देखा था, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, ए बाबा मुझसे नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, नबी के नाम पे मैंने गलियां सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, रबीउल अव्वल के मौके पे हाथ में झंडा लिया था और सड़कों पे सीना तान के कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए
बेटी बाप से मांगना बंद करो, आपको देने वाला रब है। और जब रब देगा तो अपने महबूब के सदके में देगा, तो इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। इतना देगा अल्लाह, जिसको चाहेगा अल्लाह नवाज देगा। हराम खाने से बचो, हलाल का एक क्या समझते हो? अब 10-20 रुपया किसी मौला शायर को दे देते हो, बड़ा एहसान करते हो। ये ज़हन में मत सोचना, ये सोचना कि कभी कभी आपका पैसा बहुत अच्छी जगह पे लग जाता है, कभी कभी अच्छी जगह पे पैसा लग जाता है। मैं अपनी बात क्या बताऊं, मैं क्या करता हूं, कैसे लोगों को क्या करता हूं। मुझको दर्द होता है जब कौम के बेटियों को देखता हूं, मुझे दर्द होता है जब अपने नौजवान बेटों को देखता हूं, 28 साल 20 साल के बेटों को ट्रेन में चढ़ता है, लेन लगा के पुलिस लाठी बरसा रही, बैग में खांधे पे बैग है, कहाँ जा रहे हैं, बम्बे, गुजरात, सूरत, कहाँ जा रहे हैं, ओटी जा रहे हैं, मारता है, पीटता है। क्या हमारे बच्चे इसीलिए सड़कों पे आए? मेरे दोस्त, अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को संभाल लो। थोड़ी देर सुनोगे, थोड़ी देर और बोल दे, अरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? है कि नहीं? एक जगह कहा था, तो अगर पूछोगे तो 2-3 आदमी इसमें आके कुछ बढ़ा दो, 1-2 आदमी इसमें कुछ बढ़ा दो, 1-2 आदमी उठ के बढ़ा दोगे तो मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। अब तुम नहीं बढ़ोगे तो मेरी तकलीफ भी नहीं बढ़ेगी। आप अगर बढ़ा दोगे, इसमें 2-3 आदमी बढ़ा दो, क्या सोच रहे हो कि 100-50 देके कोई ऐसा नहीं। मेरे दोस्त, कभी कभी आपका पैसा अच्छी जगह लग जाता है। सुनो, जो लोग चला गया सुबह चर्चा खाली करेगा, खाली चर्चा, साला झारखंडी गजब बोलता है, साला गजब बोलता है, मौलाना नहीं कहेगा, साला कहेगा। मेरे दोस्त, खाली गजब बोलता नहीं, मैं बोलता क्या वो सुनो, मेरी तकरीर सुनो, बैठ जा बेटा, अगले साल पूरा ईद में यही ले लेना और कैमरा करके भेज देना और दुबई वाले को बुला देना कि अपने गांव को उठा के ले जाओ। माशाल्लाह, वीडियो कर लो, लोग कहेगा झारखंडी तकरीर सुनने लिए सऊदी से लोग आया था। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जलसा, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका हो रहा है। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और आप मज़ार के चक्कर मत काटना, अपने निगाह को नीचे रखना। तेरे पाँव के कदम के, तेरे कदम के नीचे तेरे बेटे के लिए जन्नत है, उस जन्नत को बचा के रखना और उस बचेरे को बचा के रखना और नमाज पढ़ने की कोशिश करना। आज तेरा बेटा क्यों बिगड़ा है? गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी तो बेटा गौसे आजम पैदा हुए, मुफ्ती आजम पैदा हुए, गरीब नवाज पैदा हुए, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुए। जब माँ इबादत गुजार हो तो बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो, माँ तकवा शार हो, बेटा महबूबे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करे, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ क़याम करे, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तिलावत करे, बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ कुरान की तिलावत करे, बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती, सीरियल देख के सोती, LCD में सोती, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोल के चला के सोती, रील्स देखती। बच्चा पेट में, माँ रील्स देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ यूट्यूब चला रही है, बच्चा पेट में, माँ सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में, माँ फिल्म देख रही है, बच्चा पेट में, माँ गाना डांस मोबाइल में देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के हो।